नमस्कार, मैं मुनीश शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे कि बीजेपी वाले हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं कि राहुल गांधी जाके विदेश में देश के खिलाफ बातें करते हैं, जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। राम माधव जी ने क्या किया अमेरिका में? दूसरी बात, आप विदेश में जाके कुछ भी बोल देते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। ये कितना जस्टिफाई है, क्या है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, आज ईरान के विदेश मंत्री रशिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को अब उनकी मध्यस्थता नहीं चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। पांडे जी, पहला तो यही है कि जो राम माधव ने अमेरिका में कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने कह दिया ना कि मुझसे गलती हुई, यानी मान लिया कि जो कहा था वो सही है। बहुत सारे लोग कहते कि आप हमारे उसका मतलब नहीं समझ पाए, हमारे भाव नहीं समझ पाए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने एक कह दिया कि नहीं, हमसे गलती हो गई, जो हमने कहा था नहीं कहना चाहिए था। इसका मतलब उन्होंने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सोच समझ के बोला था, कहीं कोई ऐसी गलती नहीं थी, सोच समझ के उन्होंने बोला था। आपको शब्द भी ध्यान हो, उन्होंने कहा, जो अमेरिका ने कहा हम ईरान से नहीं ले रहे तेल, अब रशिया से मत लो तेल। जब कहा टैरिफ 50% लग गया, फिर 18%। हमने ऐसा क्या करा कि अमेरिका आज भी हमसे क्यों नाराज है? तो इसके पीछे क्या पांडे जी हम ये देखें कि जो चर्चा क्या है। अब तो अभी मैं कुछ दिन पहले, आपने भी पढ़ा होगा, चाइना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे कि वो एप्स्टीन को फाइल की, तो एक फाइल हमारे पास भी है। अच्छा हो इजराइल अमेरिका उसको पब्लिक डोमेन में कर दें, नहीं तो हमें करनी पड़े। तो क्या ये भी हो सकता है कि वो फाइल हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों पे है? देखिए, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, कह नहीं सकते, क्योंकि सब चीज़ें बस लोगों के दावे हैं, कयास हैं। लेकिन राम माधव का वो जो बयान था कि अमेरिका के साथ हम रिश्ते सुधारने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, कितना दबाव सहा, तो ये दबाव को भी एप्स्टीन फाइल से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका इतना दबाव किस हैसियत से दे दिया कि आज से, इससे पहले की अगर बात कर ले, कभी नहीं हुआ। अमेरिका इतना कभी दबाव ना देता था, ना भारत सहता था। और उन्होंने, राम माधव ने एक बात और कही, पांडे जी आपने देखी होगी, कि हमारा विपक्ष इसको लेके बहुत आक्रामक रहा। देश में तमाम लोगों में भ्रांतियां फैल रही हैं कि हम आखिरकार अमेरिका से संबंध सुधारने में हर चीज उनकी क्यों मान रहे हैं, उसके बावजूद हमने ये सब किया, विरोध के बावजूद। हाँ। क्योंकि सबका ये कहना था कि भारत की नीतियां भारत के हिसाब से बननी चाहिए। नहीं, नीतियां हम लोग, आप लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं। आपने जो अपनी कृषि नीति देखी, हमने आज तक किसी के लिए नहीं खोली। देश आज़ादी से लेकर आज तक हमने किसी देश के लिए नहीं खोली। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? कोई दबाव उन्होंने स्वीकार किया ना उसमें, हडसन इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में अमेरिकी डेलीगेशंस के सामने, वहाँ के प्रतिनिधियों के सामने, कि हम इतना कर रहे हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कि हमने हर चीज़ तो मान ली, आपकी हर बात मान ली, बेहतर रिश्ते के लिए सब चीज़ हमने लगाया। देखिए, कहीं ना कहीं जो विदेश नीति है, हम हमेशा इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि पुराने दोस्तों के बजाय नए दोस्त करने में हमने ज़्यादा उत्सुकता दिखाई है। मतलब भारत की तरफ, चाहे अमेरिका के टैरिफ, भाई टैरिफ चल रहा था, दबाव झेल रहे थे, काम चल रहा था। लेकिन ये टैरिफ तो जो हमने पहले विस्फोट किए, तो उस समय भी लगे थे, समय भी लगे। लेकिन उस, और अभी आपको क्यों मानना पड़ रहा है? नहीं, भारत अभी तो ऐसा कुछ हमने करा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स है जो परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हमको रूस से सस्ता तेल खरीदने पे हमने छोड़ दिया पाबंदी, कि हम दबाव में कि नहीं खरीदना है आपको। अब हम ईरान से भी जो तेल खरीद रहे हैं वो युआन में खरीद रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसीज़ हैं, इस दरमियान 4-5 महीने में जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये बिल्कुल समझ से परे। क्योंकि जो आपका, यानी भारत का जो हमेशा से सबसे अच्छा दोस्त रहा है, रूस, ईरान, इन दोनों से ही हमने दूरी बना। अमेरिका के दबाव में, या अमेरिका की वजह से, या फिर किसी और वजह से एक उचित दूरी बना ली गई। अब वो चीज़ क्या है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। आपके कहने का मतलब क्या, वो एप्स्टीन फाइल है जो कई जगहों पे पहुंच चुकी है? तो ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन हाँ, एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत है। और उस एप्स्टीन फाइल के बारे में भी चर्चा है कि बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष दबाव में हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता दबाव में हैं,
और ये सब घूम रहा है इसराइल के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक छोटा सा देश किसी के काबू में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसा है कि बाकी सब खामोश होकर बैठे हुए पांडे हैं। जी एक चीज़ और है, हरदीप पुरी, जिसमें चलो वो तो खैर रिलीज भी हो गया, हम लोगों ने भी देखी, आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से एप्स्टीन से उनकी बात होती थी, मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उसके फंड को उनकी बेटियां, नहीं वो तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मिलते थे, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं है। एक अमेरिका में तमाम लोगों से हम मिलते थे, उनसे भी नहीं, मिलते उन्होंने थे। ये भी कहा, आपको ध्यान होगा कि उस समय वो जेल जा चुका था, उसके बाद वो मिले कि मैं उससे इसलिए मिल रहा था कि ये आदमी ऐसा मुझे लगता नहीं है, इस पे आरोप किया है। मतलब जो अमेरिकन कोर्ट ने जिसको जेल भेज दिया हो, आप उसका अपने दिमाग में कुछ अलग इमेज बना इमेज करके बना के और portrait उसको कुछ कर रहे थे और उससे मिल रहे थे। देखिए एप्स्टीन फाइल के इस घेरे में हरदीप पुरी तो और अनिल अंबानी तो हैं ही। ये लोग तो बहुत छोटी सी कड़ी हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है ये कि इसकी वजह से हम अपने देश के तमाम पूरी policy change कर। पॉलिसीज को चेंज करें। कुछ ऐसा है, हाइपोथेटिकल है, मैं फिर कहूँगा क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, सुना है, पढ़ा है, लोगों से आरोप सुने हैं हमने। लेकिन इस एप्स्टीन फाइल का नाम आते ही भाजपा के नेताओं का चेहरा लाल हो जाता है, बोलती जो है वो बंद तो नहीं होती लेकिन बदल जाती है। और इस पूरे मामले पे मैंने देखा कि फ्रॉम द टॉप हायरार्की प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक एक कोई बयान जवाब नहीं आया, एक बार भी कोई स्टेट प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी नहीं आया। हरदीप पुरी को हटा देते मंत्रिमंडल से। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं आग धुआं है तो आग कहीं रही होगी। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते ही हैं कि हरदीप पुरी और अपने जो विदेश मंत्री हैं कि ये दोनों तो मैनेजर हैं। भाई सुब्रमण्यम स्वामी तो दसियों जगह बोल चुके हैं। आप देखिए कि मोदी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स कितने प्रभावी हैं। नेता होगा तो सवाल पूछेगा, हाँ। ब्यूरोक्रेट्स तो हमेशा नेताओं के आदेश लेता है ना। तो जयशंकर क्या थे, विदेश सचिव थे। हरदीप पुरी क्या थे, IFS थे। ये लोग आकर के काम कर रहे हैं तो इनको आदेश लेने की आदत है। नेता क्या है, क्योंकि पब्लिक से जुड़ा होता है, जमीन से, वो सवाल पूछता है कि साहब ये क्यों हो रहा है। इनको तो साहब को कैसे खुश करना है, साहब आदेश भी नहीं दे पा रहे। कभी कभी तो उनके मनोभाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ के वो चीजें उत्पन्न करनी है, बस इनका काम तो यही है ना। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट देखिए, तमाम लोग हैं जो इस समय सरकार में हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ही एक तरीके से सरकार चला रहे हैं। तमाम नेता जो बहुत काबिल, पढ़े लिखे, समझदार नेता हैं, वो सिर्फ नाम के अपने विभागों में बैठे अपने मंत्रालय में कुछ नहीं कर पा बैठे रहे। हुए कुछ नहीं कर पा रहे। तो हरदीप पुरी तो एक समझिए कि एक हिस्सा है जिसकी वजह से कि आग लगी पड़ी है। तो हरदीप पुरी को अगर हटा दिया जाता तो ये साबित हो जाता। तो विपक्ष ये कहता है ना कि भाई देखिए इनको डर था इसलिए हटाया, वो बात सही है इसलिए हटाया, एप्स्टीन फाइल में तमाम और नाम है इसलिए हटाया। लेकिन पांडे जी एक चीज़ और है, खैर ट्रम्प के तो मानसिक स्थिति हमें भी ठीक नहीं लगती है जो बाकी लोग कह रहे हैं। कभी वो हमें और चाइना को नरक का द्वार बता देता है, कभी कहता है कि यहाँ के लोग, भारत और चाइना के लोग हमारे यहाँ केवल बच्चा पैदा करने आते हैं और यहाँ बच्चे हो जाते हैं, उनको नागरिकता मिल जाती है। इनको भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस आदमी का खुद मानसिक लेवल, उसके देश के लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, तमाम विद्रोह हो रहे हैं, और हम उससे यस सर करके बात कर रहे हैं। अमेरिका में उनकी बहुत, डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है बहुत तेजी से गिरी, यानी लोकप्रियता वहाँ पर इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी किसी मौजूदा राष्ट्रपति की। और आप देखिए कि वहाँ पर तो उनको हटाने के लिए डेमोक्रेट्स ने, तमाम रिपब्लिकन्स ने भी कह दिया कि इनको हटाइए। आर्टिकल 35 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को हटा के उपराष्ट्रपति को शक्तियाँ दी जाएं। क्योंकि आप ये समझिए, सुबह डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, दोपहर में शाम को कुछ और कह रहे हैं, दोपहर में, शाम तक दोपहर में कुछ और कह रहे हैं। और वहाँ के लोग ही परेशान है कि हम किस बात को माने। कभी कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया, फिर कह रहे हैं कि अगर नहीं माना तो और बमबारी करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, फिर नाकेबंदी भी कर, मतलब इतना लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। डोनाल्ड ट्रंप इज कम्प्लीटली ए मेस। डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को समझ करके कुछ कर पाना, इसीलिए देखिए ईरान भी अब कह दिया कि अब तुम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको भी समझ आएगा ये आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, तो क्यों बात करेगा वो। और इसीलिए देखिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा है। अब मुझे लगता है कि रूस एक शक्तिशाली देश है, तो नहीं, रूस की एक बात और मैं आपको बताऊं कि पुतिन का मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा
ये अमेरिका हमारे यहाँ से गैस तेल ये सब पाबंदियां खनिज की लगा देता है और यूरेनियम हमसे लेता है आजीवन। अमेरिका देखिए सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है, पैसे से ज्यादा उस पर कर्ज भी है आज की तारीख में। लेकिन पैसा दिख रहा है ना, वो तो सबसे बड़ा लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर की 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और 38 ट्रिलियन डॉलर उसके ऊपर पूरा बोझा है। तो लेकिन पैसा है ना, तमाम देशों को दबा करके साम दाम दंड भेद, वेनेजुएला को कब्जा कर लो, ऑयल फील्ड्स को पूरा कब्जा कर लो, इराक की ऑयल फील्ड्स को कब्जा कर लो, अफगानिस्तान को कब्जा कर लो, तमाम गल्फ देशों को कब्जा कर लो। देखिए इराक को पैसा उसको मिल रहा है, लीबिया को खत्म कर दिया, अफगानिस्तान में वो कुछ नहीं कर पाया, वो और रशिया मिलके, तो ईरान में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक पागल आदमी के आगे हम लोग नतमस्तक हैं। देखिए इट इज़ द राइट टाइम कि अमेरिका के किसी भी दबाव को न्यूट्रलाइज करके अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। भाई वहाँ की जो टैरिफ लगाया था, वहाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। वो नहीं मानना ना, फिर भी मत माने, तो जब वहाँ के उसके देश के लोग उसको नहीं मान रहे हैं तो भारत तो हम क्यों मान रहे हैं? सीरियस नहीं, उसको सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। भाई तुम कौन हो सैंक्शन करने वाले हमारे ऊपर? हुआ यू, या तुम WHO को नहीं मानते हो, तुम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते हो, तुम खुद नाटो को नहीं मानते हो, नाटो वाले उसके साथ ही नहीं है। जब तुम किसी को नहीं मानते हो तो तुम सैंक्शन लगाने वाले हैं। अमेरिका कौन होता है कि सैंक्शंस लगाए किसी देश के ऊपर कि तुम इनसे ये नहीं खरीदोगे, इनसे ये नहीं खरीदोगे, तुम इनसे बिजनेस नहीं करोगे। तो ये तो भारत को तय करना है या फिर किसी भी देश को तय करना है। भारत तो नहीं कर पाएगा, तो एप्स्टीन फाइल के तहत भारत नहीं कर पाएगा। चलिए आखिर में एक ही बात कर लेते हैं हम लोग कि ये अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध, अब पाकिस्तान तो समझौता नहीं होगा, आज वो रशिया पहुंच गए, तो क्या अब रशिया की इसमें निर्णायक और चाइना की भूमिका होगी? जब कुछ पाकिस्तान पे भरोसा ईरान इसलिए नहीं कर रहा है, ईरान नहीं, इजराइल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो अमेरिका का पिछलग्गू है ना। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर और वहाँ का PM बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सबको पता है कि पाकिस्तान किसका पपेट है। तो इसीलिए इजराइल और ईरान भी, ईरान तो 2 बार गया भी, ईरान के डेलीगेट्स गए, वहाँ के विदेश मंत्री गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ईरान पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि बैठ मध्यस्थता करा पाए। बिचौलिया जो हो उसका दोनों पक्ष माने ना, इतना ताकतवर तो हो बिचौलिया। वो तो खुद उनके वो अमेरिका और इजराइल से क्या मनवा लेगा? पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं अमेरिका इजराइल से मनवा लेगी। पाकिस्तान तो एजेंट है अमेरिका का, तो क्या अब रशिया ये काम कर लेगा? देखिए रूस के पास अब ये नई चीज जो आई है कि ईरान रूस का इंटरवेंशन चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई रूस एक बड़ी शक्ति है, महाशक्ति वो भी है, और अगर रूस इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये जो युद्ध विराम है ये युद्ध विराम बना रहेगा और थोड़ी शांति होगी। तमाम पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में जो दिक्कत है, ऊर्जा का संकट है, वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें। धन्यवाद, नमस्कार।